हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 11 दैट इज मार्केटिंग। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दो वजह से। पहली वजह एग्जाम है, जो कि एग्जाम में 7 to 9 मार्क्स का पूछा जाएगा। और दूसरा ये प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि अगर आपने इस चैप्टर में कमांड बिठा ली और प्लस इस चैप्टर को ही आपने इन फ्यूचर परस्यू किया अपनी लाइफ के अंदर, तो आप इसमें से अपना एक करियर भी बना सकते हैं। बहुत ही डिटेल्ड चैप्टर है, बहुत ही मजे से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग को। देखिए बच्चे, सबसे पहले हम बात करने वाले चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सारे चैप्टर के कंटेंट दिखाई देंगे। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। एक सेकंड रुकना हम। तो ये सारे कंटेंट आपके सामने आ चुके हैं। मार्केट क्या होता है, मार्केटिंग क्या है, मार्केटर कौन है, इसके अलावा मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स प्रोडक्ट, मार्केटिंग मिक्स प्राइस, मार्केटिंग मिक्स फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग मिक्स प्रमोशन। तो बहुत ही लेंदी चैप्टर है अगर मैं बात करूं तो, लेकिन हम इसको लेंदी नहीं बनाएंगे। मेरी आपसे प्रॉमिस चैप्टर को हम कम से कम टाइम में कंप्लीट करेंगे। मतलब ये समझ लो, अगर आप 2 दिन लगातार बैठ गए, तभी से 2-2 घंटे भी, आज 2 घंटे बैठ गए, कल 2 घंटे बैठ गए, तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 घंटे के अंदर मैं चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा डिटेल के अंदर। ठीक है, डिस्कस करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारे सामने जो आता है वो है मार्केट क्या होता है, व्हाट इज अ मार्केट। देखो बच्चों, बेसिकली मार्केटिंग चैप्टर, हमारा चैप्टर का नाम है मार्केटिंग, लेकिन मार्केटिंग वर्ड में एक वर्ड आता है मार्केट। पहले उसका मतलब समझते हैं कि मार्केट एक्चुअल में है क्या। तो मार्केट को अगर मैं ट्रेडिशनल सेंस में बात करूं, ट्रेडिशनल सेंस मतलब जो आज तक हम समझते आए हैं, पुरानी जो रीत चली आ रही है, पुराना जो ट्रेडिशन चला आ रहा है, वो क्या है। मार्केट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पे बायर और सेलर इकट्ठा होते हैं और क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं और गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। सिंपल वर्ड्स में मीनिंग है, a market is a player where buyers and sellers meets and perform buying and selling of goods and services। इतना बेसिक सी डेफिनेशन है जो हम जानते हैं और देखते भी आ रहे हैं। मार्केट क्या, हम जाते हैं, खरीदते हैं और सामान खरीदते हैं, लोग घर पे लौटाते हैं। मार्केट को हम और भी नजरिए से जानते हैं। आप किसी भी शहर में रहते हो, आई रिपीट, आप किसी भी शहर में रहते हो, हर शहर का अपना कुछ ना एक अलग मार्केट होता है। एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मिलते हैं। एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे सिर्फ कपड़े मिलते हैं। एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे सिर्फ स्टेशनरी का सामान मिलता है। एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे सिर्फ ग्रोसरी स्टोर मिलते हैं। होता है कि नहीं होता है। हर एक सिटी के अंदर एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे सिर्फ ट्रांसपोर्ट की कंपनीज होती हैं, ट्रक वगैरह, टायर वगैरह मिलते हैं। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो आप उस एरिया से भी उसको जानते हो। एक मार्केट होता है जहां पे होलसेल सामान मिलता है, एक मार्केट होता है जहां पे रिटेल मिलता है। तो मतलब ये आप अलग अलग तरीके से मार्केट को जानते हो। जैसे प्रोडक्ट मार्केट हो गया, आप ज्योग्राफिकल मार्केट के तौर पे, मतलब नेशनल हो गया, आप इंडिया के अंदर बेच रहे हो तो नेशनल मार्केट है। इंटरनेशनल बेच रहे हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो तो इंटरनेशनल मार्केट हो गया। टाइप ऑफ बायर हो गया, टाइप ऑफ बायर का मतलब होता है आप घर के लिए सामान लेकर आ रहे हो या फिर फैक्ट्री के लिए लेके जा रहे हो। क्वांटिटी के हिसाब से हो गया, आप होलसेल में हो या फिर आप रिटेल में। तो अलग अलग तरीके के मार्केट्स हम जान सकते हैं। ये भी हमको समझ में आ रहा है, ओके। अब इन्होंने एक और डेफिनेशन दे रखी है कि मॉडर्न सेंस में मार्केट का मतलब क्या होता है। तो इन्होंने डेफिनेशन के जरिए मार्केट की कि इसका मतलब है एक्चुअल और पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मार्केट का मतलब वो नहीं है कि जहां पे बायर और सेलर मिलेंगे और परचेज करेंगे। इसका मतलब है बायर जो खरीद रहे हैं और जो खरीद सकते हैं, उनको भी उन्होंने इंक्लूड कर लिया। एक्चुअल बायर्स को तो इंक्लूड किया ही किया, पोटेंशियल बायर्स को भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया, जो इन फ्यूचर हमारा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं या फिर जिनको हमने अगर इन्फ्लुएंस किया, कन्विंस किया हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो वो खरीद लेंगे। तो एक्चुअल बायर्स एंड पोटेंशियल बायर्स दोनों को इन्होंने क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया इस मॉडर्न डेफिनेशन के अंदर। एग्जाम्पल क्या दे रखा है बच्चों, when a fashion designer design a new dress and offer it for exchange, all people who are willing to buy मतलब जो खरीदना चाहते हैं, and offer some value can be stated to be the market for that dress। सिमिलरली बाइसिकल्स के लिए, इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए, शैम्पू के लिए भी उन्होंने बोल दिया कि जो एक्चुअल बायर्स हैं या फिर जो पोटेंशियल बायर्स हैं, सबको मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, मार्केट बन जाएगा इन मॉडर्न सेंस। समझ में आ रहा बच्चों पॉइंट। दो डेफिनेशन दे रखी है, ट्रेडिशनल सेंस में जहां पे बायर सेलर मिलते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। मॉडर्न सेंस में क्या बोल दिया, एक्चुअल बायर्स भी हो गए और पोटेंशियल बायर्स भी हो गए। ये तो चलो समझ में आ गए सर, आप क्या कहना चाह रहे हो, मार्केट का मतलब पता लग गया।
चैप्टर पर आओ। चैप्टर है मार्केटिंग और आप समझा रहे हो मार्केट के बारे में, क्या भला है ये, समझ में नहीं आया सर। चलो अब मार्केटिंग का मतलब समझते हैं कि मार्केटिंग क्या होती है और फिर इस चैप्टर के अंदर हम गहराई में उतरेंगे। तो टॉपिक आता है हमारा एक्चुअल में व्हाट इज मार्केटिंग। अगर मैं आपसे पूछूं मार्केटिंग का मतलब क्या होता है तो आपके दिमाग में वर्ड आता है सर मार्केटिंग मतलब एडवर्टाइज करना, आता है कि नहीं आता। मार्केटिंग का मतलब सर डिजिटल मार्केटिंग, कुछ ऐसी सी चीजें दिमाग में आती हैं। या फिर कुछ लोगों के दिमाग में आता है मार्केटिंग का मतलब हो गया सर सेलिंग करना, किसी तरीके से प्रोडक्ट बेच देना, इसको हम क्या बोलते हैं मार्केटिंग बोलते हैं। हाँ कि ना, बिल्कुल सही। लेकिन मार्केटिंग का मतलब बेचना नहीं होता है, मार्केटिंग का मतलब एडवर्टाइज करना नहीं होता है। ये इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स हैं, बहुत ब्रॉड मीनिंग है मार्केटिंग का। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा और वो एग्जांपल अगर आपने समझ लिया तो मजा ही आ जाना है। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूंगा 1980s की, 1990s की। एक एग्जांपल ले रहा हूं, कॉलिंग को लेकर एग्जांपल ले रहा हूं। जब फोन करना कितना महंगा होता था, उस टाइम पर कॉल जो होती थी वो होती थी 8 रुपए मिनट, 9 रुपए मिनट। कॉल करने के पैसे होते थे, कॉल रिसीव करने के भी पैसे चार्ज किए जाते थे। इतना ही महंगाई थी तब। लेकिन क्या हुआ, लोगों को कम्युनिकेट करना था, लोग यूज करते थे। फिर बाद में क्या हुआ, पहले इसको सस्ता किया गया क्योंकि लोगों की जरूरत क्या थी कि कॉल तो उनको करना है बट थोड़े सस्ते रेटों पे करना है। तो उन्होंने कोशिश करी कॉल को फिर कम करने की कोशिश करी। मैं बात बताता हूं 2004 की, जब आप पैदा हुए थे। सीरियसली इस समय आप 2004 या 4 के बाद ही पैदा हुए होंगे। तब मेरे पास पहली बार फोन आया था मेरे हाथ में, नोकिया 3300। मैंने एयरटेल की सिम ली थी और उसपे कॉलिंग थी, लोकल कॉल थी हमारी 2 रुपए प्रति मिनट, और एसटीडी कॉल थी 2 रुपए 75 पैसे, 2.75 रुपीज थी हमारी एसटीडी कॉल्स। एसएमएस होता था 1 एसएमएस पर रुपी, ठीक है ना, 1 एसएमएस पर रुपी का ये चार्ज होता था। तो हम ये चार्ज करते थे। 2-3 साल ऐसा ही चला, काफी साल ऐसा चला कि कॉल बहुत महंगी होती थी। फिर 1 रुपए प्रति मिनट पे आई। लोगों ने कहा कि यार उसको और सस्ता करो, और जरूरत हमको लेना है। फिर पे पर सेकंड आ गया था। सीरियसली बता रहा हूँ, हमारा 8 9 10 में पे पर सेकंड आ गया था। मतलब ये कि जितने सेकंड आप बात करोगे उतनी ही कॉलिंग लगेगी। फिर लोगों के दिमाग में आया कि यार हमको ना कॉल पे बात करना जरूरी नहीं होता है, यार हमको सिर्फ ये पूछना है कि तुम पहुंच गए नहीं पहुंच गए, उसके लिए क्या कॉल करोगे, क्या तुम 1 रुपया खर्च कर दोगे, क्या तुम 2 रुपए खर्च कर दोगे। तो फिर वहां से जरूरत बनी एसएमएस की। हम लोगों की जरूरत बदलती जा रही थी, कंपनी उस हिसाब से नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते जा रहे थे। अब लोगों की जरूरत आप पड़ी एसएमएस के लेके कि यार मुझे सिर्फ अपने दोस्त से पूछना है कि तू पहुंच गया, मेरे को अपने घर वालों से पूछना है कि हाँ मैं पहुंच गया। ये बताने के लिए मैं क्यों कॉल करूं, क्यों मैं पैसे खर्च करूं, कि कुछ एसएमएस सर्विस, मैसेजिंग सर्विस इसके अंदर फिर इजाद हुई। फिर हुआ क्या, कॉलिंग कम होने लग गई, एसएमएस ज्यादा होने लग गए। बट हुआ क्या, एसएमएस महंगे होने लग गए थे। फिर आए हमारे एसएमएस पैक्स, 15 रुपए में 300 एसएमएस, 50 रुपए में 1500 एसएमएस, डेली के 500 एसएमएस मिलते थे। एक रिचार्ज ऐसा आया था, 30 रुपए का आप रिचार्ज करो, डेली 500 एसएमएस आपको मिलेंगे। लोग वो नहीं कर पाते थे, खत्म नहीं कर पाते थे। फिर एक ऐसा टाइम आया कि एसएमएस कम पड़ने लग गए लोगों को, क्योंकि फिर चैटिंग्स चालू हो गई थी एसएमएस पे। अगर मैं बात करूं 2010 की, 2009 की और 2011 की, ये 3 साल ऐसे थे जिसके अंदर एसएमएस बहुत ज्यादा हुए थे। ये भी हुआ तो फिर कंपनियों को लगा कि यार नहीं यार, फिर एसएमएस पैक के चार्जेस बढ़ने लग गए कि लोग एसएमएस ज्यादा कर रहे हैं, तो चलो पब्लिक कंपनियों ने बोले चलो उसको लूटते हैं, और उन्होंने एसएमएस के चार्ज बढ़ा दिए। फिर एंट्री होती है सॉफ्टवेयर कंपनियों की, जिन्होंने फिर ब्लैकबेरी मैसेंजर आया। फिर ब्लैकबेरी मैसेंजर के अंदर क्या आया था, जिन दो लोगों के पास ब्लैकबेरी होगा वो आपस में फ्री में बात कर सकेंगे। बीबीएम बहुत फेमस हुआ था, और ये तब के लोग है ना इसको शो ऑफ करते थे कि मेरे पास ब्लैकबेरी है, मेरे पास ब्लैकबेरी है, चलो ब्लैकबेरी मैसेंजर से हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं बीबीएम। और वो एक पेन हम देते थे, एक दूसरे को एक्सचेंज करते थे, और एसएमएस होता था फ्री के अंदर। फिर आता है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप आया, इसने काया पलट कर दी। व्हाट्सएप में क्या हो रहा है, इंटरनेट की मदद से आप फ्री के अंदर क्या कर रहे हो, बातें कर रहे हो, चैट कर रहे हो, अनलिमिटेड एसएमएस कर रहे हो आप, किसके थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, थ्रू इंटरनेट, वो भी कितने,
फ्री में, कॉल की टेंशन ही नहीं, एसएमएस के पैक की टेंशन ही नहीं। तो कंपनियों के एसएमएस पैक्स जो थे वो क्या हो गए, कम होने लग गए। ठीक है, यूज नहीं होता था, अब इंटरनेट यूज हो रहा था। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद और भी थोड़ा सा आगे बढ़ने लग गए। फिर यहाँ पर आया कि चलो इंटरनेट पे कॉलिंग महंगी थी तो इंटरनेट पे कॉलिंग चालू हो गई, व्हाट्सएप पे कॉलिंग चालू हो गई। ये देख रहे हो कैसे कैसे नए नए फीचर ऐड करे जा रहे हैं, लोगों की जरूरत बदलती जा रही है, कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बदलते जा रहे हैं, उनको ऑफर करते जा रहे हैं और लोग खरीदते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो रही थी। उसके बाद आया हमारा 2016, जब इंटरनेट बहुत महंगा हो गया था। अब लोगों को इतनी आदत लग गई थी व्हाट्सएप पे मैसेज करने की, लोग कॉलिंग का रिचार्ज ही नहीं करवाते थे, बिल्कुल नहीं करवाते थे। फिर क्या हुआ, कंपनियों ने रिचार्ज के पैसे बढ़ाने चालू कर दिए। फिर आते एंट्री होती है मुकेश अंबानी जी की, उन्होंने जियो ला दिया 2016 के अंदर। फ्री में कॉल करो, फ्री में इंटरनेट करो, तो सारी कंपनियों की हालत खराब हुई। सारी कंपनियां जो करोड़ों रुपए के प्रॉफिट में कमा रही थी, वो करोड़ों रुपए के लॉस में आ गई थी। ये चीजें हो रही थी। तो मैं ये इतनी कहानी क्यों बता रहा हूँ 1980 से लेकर 2022 की, वो इसलिए बता रहा हूँ कि कंपनियों ने लोगों की जरूरतें समझी, उस हिसाब से उन्होंने प्रोडक्ट बनाए, लोगों की जरूरत बदलती रहे, उनके प्रोडक्ट भी बदलते गए और वो एक दूसरे को बेच रहे हैं पैसे के प्रॉफिट में। समझ में आ रही है ये चीज? ये पूरी कहानी को हम एक्चुअल में बोले तो इसको बोलते हैं मार्केटिंग। आई रिपीट, इसको बोलते हैं हम क्या, मार्केटिंग। आई होप आपको बेसिक सा एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। लोगों की जरूरत समझो, उसके हिसाब से एक प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट को बेचो और कंटिन्यूअसली इस प्रोडक्ट को अपग्रेड करते रहो डिपेंडिंग अपॉन द यूज। आप अपनी एप्लीकेशंस को देखते हो, नए नए फीचर उसके अंदर ऐड होते रहते हैं। क्यों ऐड होते रहते हैं? क्योंकि लोगों की जरूरतें बदल रही हैं, उस हिसाब से वो यूज बदल रहे हैं। समझ में आ रहा है ये चीज? और आप लोग प्रॉफिट भी, आज व्हाट्सएप के लिए लोग इतने एडिक्टेड है कि कल को व्हाट्सएप अगर पैसे भी चार्ज करना चालू कर देगा ना, तो लोग पे करना भी स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ रही है चीज? तो ये इतना ज्यादा ब्रॉड एग्जांपल देने का रीजन बस यही था कि आपको मार्केटिंग कॉन्सेप्ट समझाओ। चलो रीड करते हैं क्या लिखा है। चलो मैं पहले फीचर समझाऊंगा मार्केटिंग के, फिर डेफिनेशन समझाऊंगा। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, मैं सब कुछ समझा चुका हूं, आपको सब कुछ समझा चुका, आप सिर्फ रीड करना रह गया। देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है, लोगों की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करना है कि लोगों को चाहिए क्या, उनकी जरूरतें क्या है, उनकी इच्छाएं क्या है। द फोकस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस इज ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। लोगों की और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की, जिनको हमको हमने प्रोडक्ट बेचने हैं, उनकी नीड्स और उनकी वांट्स को हमको क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। सर ये नीड्स क्या होती है, सर ये वांट्स क्या होती है, वो समझा दो, तो वो भी समझ लेते हैं। देखो बच्चों, नीड का मतलब बहुत बेसिक सी चीज होती है जो कि नेसेसिटी होती है एक लाइफ की। एक डेफिनेशन उन्होंने दे रखी है, क्या लिखा हुआ है, अ नीड इज अ स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रिवेशन और फीलिंग ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग। मतलब ये नीड का मतलब ये होता है कि किसी चीज से आपको रोका जा रहा है, किसी चीज से आपको वंचित रखा जा रहा है। ठीक है ना? जैसे आपको मान के चलो खाना खाना है, आपको खाना नहीं मिले तो आप बेचैन हो जाओगे, यू विल बी अनसेटिस्फाइड, यू विल बी अनकंफर्टेबल, यू विल बी अनहैप्पी। तो वो आपकी नीड है। आपको प्यास लग रही है, आपको पानी नहीं मिल रहा है, तो ये आपकी एक नीड है जिसको आपको जरूर पूरा करना है। नीड्स आर बेसिक टू ह्यूमन बींग्स। ध्यान रखना, नीड हर एक की इंसान की होती है और नीड किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नहीं होती है, वो बेसिक नीड होती है लाइफ की। जैसे अगर आपको पानी पीना है तो आपको पानी ही पीना है, आपको खाना खाना तो कुछ खाने को दो। समझ में आ रही है? ये एक नीड है। आपको घर चाहिए तो आपको छत चाहिए, तो ये आपकी एक नीड है, एक जरूरत है। लेकिन वांट इसके थोड़ा सा एक्सटेंशन है। वांट बोलता है ये चीज चाहिए, मेरे को पानी पीना है लेकिन मुझे बिस्लेरी का पानी पीना है, मुझे खाना खाना है लेकिन मुझे एक रेस्टोरेंट में खाना खाना है, मुझे घर में रहना है लेकिन घर एक फ्लैट नहीं होना चाहिए, एक विला होना चाहिए। मुझे जीन्स तो पहननी है लेकिन सारी जीन्स मुझे लेवाइस की जीन्स पहननी है। मुझे फोन तो चलाना है, किसी से बात तो करनी है, मेरी जरूरत है, लेकिन मुझे आईफोन चाहिए। तो ये वांट क्या है, एक्सटेंशन है किस चीज का, नीड का, जो कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेट कर जाती है। क्या लिखा हुआ है, wants on the other hand are culturally defined objects। culturally defined objects का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज, ऐसे आर्टिकल एंड थिंग्स जो कल्चर से पता लग गया कि ये चीज डिमांड की हो गई है, that are the potential satisfier of the needs। जैसे एग्जांपल दे रखा है, human needs are shaped by such factors such as culture, personality, religion are called what।
जो आप सोसाइटी के हिसाब से लोगों को देख के अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से सेटिस्फाई कराते हो अपनी नीड को, वो वांट कहलाती है। अगर आप देखते हो कि आपके पास पैसे बहुत ज्यादा है और आप एक मारुति 800 गाड़ी चला रहे हो, तो आपको बोलोगे नहीं, ये मेरी पर्सनैलिटी के खिलाफ है, मुझे क्या चाहिए, BMW चाहिए। तो ये क्या है, ये वांट है जो आप अपनी पूरा करना चाहते हो। इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, मुझे डोसा खाना है, मुझे राइस खानी है, ठीक है ना, मुझे रोटी खानी है, ये हर एक की अपनी वांट है। ये उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है जबरदस्ती का। आप ये समझ लो, नीड मतलब बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ और वांट का मतलब होता है डिजायर्स। क्लियर हो गया। और जो वांट होती है वो डिजायर से ही पैदा होती है। आपको कपड़े पहनने ये आपकी नीड है, लेकिन मुझे कपड़े रेप्यूटेड इंपोर्टेड कंपनीज के ही पहनने, ये आपकी वांट कहलाएगी। ठीक है। इन शॉर्ट मतलब क्या है, यहाँ पर हम नीड एंड वांट को क्यों पढ़ रहे हैं, वो लास्ट लाइन के लिए पढ़ रहे हैं। अब मार्केटर जॉब, मार्केटर का मतलब होता है वो सारी कंपनियां जो प्रोडक्ट को बेचती हैं। अब मार्केटर जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द टारगेट कस्टमर एंड डेवलप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई सच नीड्स। तो मतलब एज अ कंपनी आपका काम क्या होना चाहिए कि आपके जो भी टारगेट कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स, उनकी वांट्स को पहचानो, उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ और उनको दो और उनको सेटिस्फाई करो, जिससे वो खुश हो जाएं कि हाँ भी हमारी जरूरत पूरी हो गई। तो फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करना है, नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। जो कि हमने टेलीकॉम कंपनी में एग्जांपल क्या देखा था, पहले कॉलिंग करना था उसकी नीड आई, फिर एसएमएस करना था उसकी नीड आई, फिर बहुत सारे एसएमएस करने थे तो बल्क मैसेजिंग की नीड आई, फिर कॉल रेट महंगे हुए थे तो इंटरनेट आया, तो व्हाट्सएप आया, उसके बाद कॉलिंग महंगी, इंटरनेट महंगा तो जियो आ गया। तो ये क्या है, नीड्स एंड वांट्स लोगों की बदल रही है, तो उस हिसाब से उनके प्रोडक्ट भी बदल रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या, नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करना। सेकेंड स्टेप क्या आता है, सेकेंड स्टेप बड़ा ही प्यारा है, वो है क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग। अब आपने लोगों की नीड्स एंड वांट्स को तो आइडेंटिफाई कर लिया और उस हिसाब से आपने प्रोडक्ट भी बना लिया। ठीक है। तो प्रोडक्ट का करोगे क्या, तो क्या लिखा हुआ है, मार्केटिंग ऑफरिंग रेफर्स टू अ कंप्लीट ऑफर फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। आपको एक ऑफर देना है, आप एज अ मार्केटर एक ऑफर दोगे मार्केट के अंदर कि उस प्रोडक्ट के अंदर वो फीचर्स हैं, वो साइज है, वो क्वालिटी है, वो टेस्ट है, जो कि एक सर्टेन प्राइस पर अवेलेबल है, एक सर्टेन लोकेशन पर अवेलेबल है, वगैरह वगैरह, जिससे आप कस्टमर को ऑफर कर पाओ कि ये रहा मेरा प्रोडक्ट जिसको आप खरीद सकते हो। समझ में आया पॉइंट। आप इंटरनेट पर जाते हो, अमेजोन पर जाते हो, सामान खरीद के आ जाते हो, तो अमेजोन क्या है, अमेजोन पे जो प्रोडक्ट है वो एक मार्केट ऑफरिंग है, एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर वो फीचर, वो साइज, वो क्वालिटी, वो टेस्ट है, जो कि पर्टिकुलर प्राइस पर एक पर्टिकुलर लोकेशन पर अवेलेबल है, जिसको आप जाके खरीद सकते हो। एग्जाम्पल क्या दे रखा है इन्होंने, एग्जाम्पल ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि एग्जाम के अंदर केस स्टडी में वो एग्जाम्पल देते हैं और फिर आपसे वो हेडिंग पूछते हैं, बताइए कौन सी हेडिंग का पार्ट है। तो इसलिए एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या देखा, द ऑफर इज फॉर अ सेल फोन अवेलेबल इन 4 डिफरेंट वर्जन, मतलब अलग अलग टाइप्स। ठीक है। उसके अंदर साइज ऑफ मेमोरी भी दे दिया, 32 GB है, 64 GB है, 128 है, 256 है। उसके अंदर टेलीविजन भी दे सकते हो, इंटरनेट भी है, कैमरे की क्वालिटी भी अच्छी है। 5,000 से 20,000 के अंदर आता है। किसी भी आप शॉप पर जाके उसको खरीद सकते हो और पूरे कंट्रीज में, सारी मेट्रो सिटीज में इसको मिलता है। तो ये क्या मार्केट ऑफर है। मार्केट ऑफर का मतलब होता है वो प्रोडक्ट जिसके अंदर वो सारे फीचर्स हैं, एक पर्टिकुलर प्राइस पर, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर अवेलेबल है खरीदने के लिए। इसको बोलते हैं मार्केट ऑफरिंग। और ध्यान रखना, ये 1 मार्क में डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि मार्केट ऑफरिंग होती क्या है। तो पहला स्टेप है नीड एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद एक मार्केट ऑफरिंग करो, वो प्रोडक्ट बना के एक दुकान पर रखवा दो। उसके बाद इन्होंने, अच्छा लास्ट लाइन में लिखी हुई है, अ गुड मार्केट ऑफर इज द वन विच इज डेवलप्ड after analyzing the needs and preference of the potential buyers। वही चीज यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है, needs and wants को आइडेंटिफाई करने के बाद आप एक ऑफर बना कर दो जिससे लोग उसको खरीदें। उसी को हम क्या बुलाते हैं, एक अच्छा मार्केट ऑफर। क्लियर हो गया, ओके। थर्ड बच्चों पॉइंट आता है हमारे सामने, वो है कस्टमर वैल्यू। थर्ड पॉइंट क्या है, कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू पॉइंट का मतलब है कोई भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट कब खरीदता है, जब उसको लगता है कि हाँ भाई पैसा वसूल चीज है, या फिर उसको लगता है कि हाँ ये मुझे फायदा करेगा, तभी कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदता है। कोई भी मूवी देखने के बाद लोग नहीं कहते मजा नहीं आया, अरे पैसा वसूल हो गया। तो कोई भी पर्सन आपका प्रोडक्ट तब भी खरीदेगा जब उसको लगेगा कि उसको वैल्यू मिल रही है, या फिर वो उस मनी का हकदार है, वो पैसा वसूल चीज है कि नहीं है।
तो एज अ मार्केटर आपका क्या काम होना चाहिए, उस प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू को ऐड करना चाहिए, कंटिन्यूसली उसको अपग्रेड करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए, उसमें वैल्यू ऐड करनी चाहिए, जिससे जो कस्टमर है वो आपका प्रोडक्ट खरीदे, आपके कंपटीशन का प्रोडक्ट नहीं खरीदे। समझ में आ रही चीज? अगर आप व्हाट्सएप पे इतने सारे फीचर्स ऐड हो गए हैं, मतलब व्हाट्सएप में जो स्टिकर का ऑप्शन आया है वो कहां से इंस्पायर्ड है, वो हाइक से इंस्पायर्ड है। किसी को पता होगा कि हाइक क्या है, किसी को नहीं पता होगा कि हाइक क्या है। हाइक एक व्हाट्सएप की तरह मैसेजिंग ऐप थी जो कि अब बंद हो चुकी है, उसके अंदर स्टिकर्स इंट्रोड्यूस हुए थे। अब वहां से इंस्पायर्ड हो गए, व्हाट्सएप ने भी स्टिकर ले आया। तो ये क्या है, कंटिन्यूसली अब लोग हाइक की तरफ नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर ही स्टिकर आ चुके हैं। तो आप कंटिन्यूसली उसके अंदर आप अपग्रेड करो, ऑफर्स डालो, वैल्यू ऐड करो, जिससे लोग आपके प्रोडक्ट पे ही टिक रहे हैं, वो कंपटीशन के प्रोडक्ट पर ना जाए। क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप क्या हमारा, आइडेंटिफाई नीड्स एंड वांट्स, उसके बाद एक मार्केट ऑफरिंग करो, उसके बाद आप उसमें कंटिन्यूसली वैल्यू ऐड करो, और फोर्थ, बेचो, एक्सचेंज करो। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, एक जो सेलर होगा वो अपना प्रोडक्ट देगा, बायर क्या होगा, बदले में पैसा देगा, तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज। तो क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज इन्वॉल्व्स, द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व्स exchange of products and services for money or something considered to be valuable by people। मतलब ये, मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दे रहा हूं, बदले में आप मुझे पैसा भी दे सकते हो, बदले में आप मुझे कुछ ऐसी चीज भी दे सकते हो जो मुझे लगता है कि वो कीमती है, वो मुझे ले लेनी चाहिए उस प्रोडक्ट के बदले में। तो बस आपको एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ ऑफर कर रहे हैं जो दोनों के लिए काम की चीज है। जैसे मैं आपको प्रोडक्ट दे रहा हूं तो वो प्रोडक्ट आपके लिए काम की चीज है, मुझे आप कुछ दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, कोई ऐसी चीज दे रहे हो जो मेरे काम की चीज है, वो मैं ले लूंगा। तो इस चीज से हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो क्या लिखा हुआ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, it refers to the process through which two or more parties came together, दो से ज्यादा लोग इकट्ठे आते हैं और प्रोडक्ट और सर्विस को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, और बदले में एक दूसरे को कुछ ना कुछ रिटर्न में देते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बदले में आपसे मैं फीस ले रहा हूं, या आपसे बोल रहा हूं कि सब्सक्राइब कर दो, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सचेंज चल रहा है। तो देखो उन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है। बच्चों एग्जाम्पल ध्यान रखना, मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूं क्योंकि एग्जाम्पल एग्जाम में आता है, आपको हेडिंग बतानी होती है। तो एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, एक पर्सन है जो कि उसको भूख लग रही है, हंगरी फील कर रहा है, वो किसी को पैसे दे रहा है कि मुझे, मैं पैसे दे रहा हूं मुझे खाने को दो, या फिर बदले में कह रहा है कि मैं आपके लिए काम कर दूंगा, आप मुझे कुछ खाने को दे दो। जैसे होता है ना होटल वगैरह में, ढाबे वगैरह में लोग आके कहते हैं मैं आपके बर्तन मांज दूंगा, मैं आपके झाड़ू पोछा कर दूंगा, मुझे खाने को दे दो। तो वो क्या कर रहे हैं, बदले में कुछ ऑफर कर रहे हैं, तो अपनी सर्विस ऑफर कर रहे हैं, पैसे ऑफर कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप एक्सचेंज कर सकते हो। समझ में आ रहा पॉइंट? ओके, आगे बढ़े। तो उन्होंने बोला कि हम बात करें एक्सचेंज करने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। एक्सचेंज करने का मतलब तो हमको समझ में आ गया, बस आप एक दूसरे को कुछ चीज दे रहे हो जो दोनों के लिए कीमती है। तो क्या लिखा हुआ है, एक्सचेंज होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो हम एक प्रॉपर एक्सचेंज उसे नहीं मान सकते। पहला, कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए, सेलर होना चाहिए, बायर होना चाहिए, तभी आप एक्सचेंज कर पाओगे। दोनों के पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो एक दूसरे के लिए वैल्यू रखता हो, ठीक है ना। मैं आपको कुछ गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा हूं, आप मुझे कुछ पैसे दे रहे हो, तो दोनों को हम एक दूसरे को ऐसी चीज दे रहे हैं जो एक दूसरे के लिए वैल्यूएबल है। तीसरा, हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाए कि हाँ भाई मैं आपसे प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ या आप मुझे पैसे देना चाहते हो, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। अगर हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे तो किस बात का एक्सचेंज होगा। समझ में आया पॉइंट? बहुत सही। इसके अलावा और पॉइंट क्या दे रखा है, ईच पार्टी शुड हैव अ फ्रीडम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। मतलब जबरदस्ती का नहीं होना चाहिए, मेरा मन मेरे को लेना है ऑफर, मेरे को मेरा मन मुझे रिजेक्ट करना ऑफर। ये चीज क्लियर हो गया। और लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है, विलिंग टू एंटर इन द पार्टीज। जोर जबरदस्ती से आप ट्रांजेक्शन नहीं करा सकते, बंदूक की नोक पे, गन पॉइंट पर हम ट्रांजेक्शन नहीं करा सकते। इट शुड बी अ फ्री विल। वो एंटर करना चाहता है ट्रांजेक्शन में तो कर सकता है, नहीं चाहता तो ना करे। तो ये 5 पॉइंट है जिससे हमको पता लगता है कि एक्सचेंज हो रहा है। मतलब ये इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, हमने 4 पॉइंट पढ़े फीचर ऑफ मार्केटिंग के। पहला क्या है, नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करो। इसके अलावा एक मार्केट ऑफर बनाओ। मार्केट ऑफर का मतलब होता है उस प्रोडक्ट में वो फीचर्स डालो, उसके बाद एक पर्टिकुलर प्राइस पर, पर्टिकुलर लोकेशन पर उसे अवेलेबल कराओ। उसके अंदर कंटिन्यूअसली अपग्रेडेशन लेकर आओ जिससे वो आपके कंपटीशन का प्रोडक्ट ना खरीदे, आपका ही प्रोडक्ट खरीदे। और लास्ट में आप उसके साथ एक्सचेंज करो। एक्सचेंज करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों के पास ऐसी चीजें होनी चाहिए जो एक दूसरे के लिए वैल्यूएबल हो। आपको मेरा प्रोडक्ट चाहिए क्योंकि आपको उसके लिए वो वैल्यूएबल लगता है, और मुझे पैसे चाहिए क्योंकि मुझे वो वैल्यूएबल लगता है।
क्लियर हो गया? इसी चीज को अगर हम जोड़ दे चारों को तो वो क्या बन जाती है? मार्केटिंग बन जाती है। तो अब चलते हैं एक्चुअल में मार्केटिंग की डेफिनेशन पर। तो देखो, हमारे जो फिलिप कोटलर साहब है, इन्होंने एक डेफिनेशन दे रखी है। ये डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। मार्केटिंग रेफर्स एज अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट। लोग क्या खरीद लेते हैं, क्या ऑब्टेन कर लेते हैं, क्या वो चाहते हैं, क्या उनकी नीड है, क्या उनकी वांट है, थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग्स। पहला नीड्स एंड वांट्स होता है ऑफरिंग, एंड फ्रीली एक्सचेंज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। क्लियर हो गया? चारों पॉइंट इसके अंदर आ गए। पहले नीड्स एंड वांट्स वाली चीजें वो खरीद लेंगे। कैसे खरीद लेंगे? मार्केट ऑफरिंग के थ्रू खरीद लेंगे। उसके अंदर वो एक्सचेंज करेंगे। क्यों करेंगे? जो कि उसमें वैल्यू मिल रही है। इस चीज को हम बोलते हैं एक्चुअल में मार्केटिंग। कहने का मतलब है, मार्केटिंग का मतलब सिर्फ सेलिंग नहीं होता है। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ एडवर्टाइजिंग नहीं होता है। मार्केटिंग का मतलब होता है पहले प्रोडक्ट बनने से पहले ये देखो कि लोगों को चाहिए क्या, वो बनाओ, वो बेचो, इन सबको मिला दो तो बनता है हमारा मार्केटिंग। तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है? मार्केटिंग, इट मे बी नोटेड दैट मार्केटिंग इज नॉट मेयरली अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी। मार्केटिंग का मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट बन गया अब उसे बेचना कैसे है। प्रोडक्शन करने से पहले भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हमको करनी होती हैं, और प्रोडक्शन करने के बाद, बिकने के बाद भी बहुत सारी एक्टिविटीज करनी होती है, जैसे कस्टमर सपोर्ट सर्विस। अगर आप कस्टमर केयर पे कॉल करते नहीं करते हो, प्रोडक्ट बिकने के बाद आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हो। तो कहने का मतलब है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना है तो प्रोडक्ट बनने से पहले से लेकर प्रोडक्ट के बिकने के बाद तक भी सारी चीजें आपको कस्टमर की ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इसको कंबाइन कर दो तो मार्केटिंग हमारी बनती है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मार्केटिंग का मतलब है लोगों की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करो, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो उनको पसंद आए, उसमें कंटिन्यूअसली वैल्यू ऐड करो और एक्सचेंज करो विद मनी। क्लियर हो रहा है? और बच्चों ऊपर जो है डेफिनेशन वगैरह दे रखी है, वो आप एक बार पढ़ लेना। मॉडर्न वाली डेफिनेशन पढ़ा दूं, ट्रेडिशनल वाली तो किसी काम की है नहीं। क्या लिखा हुआ है? It is a process where people exchange goods and services for money or for something of value to them। कोई टाइम पास वाली डेफिनेशन दे रखी, किसी का कोई मतलब नहीं है। आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। पक्का हो गया? ओके। तो बच्चों आज हमने टॉपिक नंबर 1 कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, व्हाट इज मार्केट, और दूसरा हमने टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, व्हाट इज मार्केटिंग। आई होप बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मार्केटर कौन है और किस चीज को मार्केट में भेजा जा सकता है। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखना और पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत।